सो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। आई मीन ईजीएस्ट वे क्या होता है उसका टाइम सेव करने के लिए। तो पहले तो उसमें दो डिवीजन कर देते हैं। पहला हम पढ़ेंगे 30 to 50 एंड 50 to 70 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालना है। एंड सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे 80 to 100 और 100 to 120 इनका स्क्वायर कैसे निकालना है। मैंने ये दो डिवीजन इसलिए लिया है बिकॉज इन दोनों के बेसेस अलग होंगे। हम ये जो 50 वाले केस है इसमें हम बेस लेके चलेंगे 50 और ये जो 100 वाले केस है इसमें हम बेस लेके चलेंगे 100। सो पहला आता है 30 to 50। सो केस 1 आता है 30 to 50 के बीच में अगर नंबर हो तो आप उसका कैसे निकालोगे। उसका बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला या बोल सकते हो कि मेथड है। पहले तो आपको 50 है सो 25 50 से लेस है नंबर सो हम माइनस 50 से कितना लेस है नंबर वो डालेंगे यहाँ पे प्लस स्पेस एंड देन उस नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे वो नंबर लिख देती हूँ कि कितना, मान लो कि मैंने वो नंबर लिया स्मॉल है तो 50 से कितना लेस है। सो 50 माइनस स्मॉल एन वुड बी बिग एन, उसका डिफरेंस। सो यहाँ पे वो बिग एन का स्क्वायर। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो मुझे 46 का निकालना है स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर क्या होगा। सो 50 से कितना कम है 50 माइनस 46 इज 4। ठीक है, सो हमारा 25 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 21 एंड यहाँ पे कितना आएगा ये प्लस स्पेस 16। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2116। आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना तो भी कर सकते हो। 46 इंटू 46 6 36 3 फिर 6 हो जाए 24 27 फिर 6 हो जाए 24 2 फिर 16 प्लस 2 18 8 6 फिर 11 1 से 2116 2116। तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और सेम मतलब कॉन्सेप्ट पे। तो मान लो हमें निकालना हो 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर सो 42 आई मीन 50 माइनस 42 कितना हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 8। तो हमारा बिग एन जो होगा वो 8 है। सो 25 प्लस एन प्लस स्पेस एन का स्क्वायर। दिस स्पेस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एडिशन नहीं होगा, हम बेसिकली ये बता रहे हैं। सो इसमें आ जाएगा 25, सॉरी प्लस नहीं, आई एम सो सॉरी, 30 to 50 के बीच में है तो माइनस माइनस। सो 25 माइनस 8 प्लस 8 का स्क्वायर ये स्पेस। सो 25 में से 8 गया 17 प्लस ये आ गया हमारा 64। ये हो जाएगा हमारा 1764। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो 42 इंटू 42। सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 देन 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 16। सो 4 8 8 16 1 7 1 से जैसे सेट कि अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है सो दिस इज अ बेटर वे, क्योंकि 1 to 10 तक आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, किसी का आई मीन स्क्वायर इजीली याद हो जाते हैं 1 to 10 में। सो इसके लिए तो हमारा ये हो गया 30 to 50 वाला केस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर निकालना हो, इस बार मैं डायरेक्टली लिखूंगी 25 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सो इट वुड बी 23 प्लस 4। 2 का स्क्वायर है, 2 डिजिट चाहिए तो ये 0 आएगा। सो 2304। बेस हमारा ये 2 डिजिट वाला अगर आपको याद रखना हो तो हमारा बेस क्या था 50। 50 में कितने डिजिट आते हैं 2 डिजिट, तो हमें 2 डिजिट तो चाहिए ही। वैसे अगर आप 47 का देख लो 47 स्क्वायर इक्वल्स टू 47 सॉरी 25 माइनस कितना डिफरेंस कितना है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 22 प्लस स्पेस 9 9 हमारा एक डिजिट है सो 0 आ जाएगा। सो 2209। अगर इसका निकाल के देखना हो 47 इंटू 47 सो 7 7 49 4 7 हो जाए 28 32 फिर 7 4 से 28 8
is 16, 16 plus 2 is 18, then 19, 9 सॉरी, इधर पे आ जाएगा 0 1, इधर पे 12 1, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 3 नहीं होगा, ये 2 है, सो सॉरी 2209 2209। सो दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे आप निकाल सकते हो 30 to 50 के बीच में 25। ये हमारा n जो है ये डिफरेंस है और बेस हमारा था 50 पे, सो बेस माइनस नंबर इक्वल्स टू हमारा डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमारा बिगिन है, देन हम n। अब नेक्स्ट आता है अगर हमारा दूसरा सेकंड केस आता है हमारा केस 2। केस 2 इज कि अगर 50 to 70 के बीच में नंबर है तो हमें अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इस केस में भी हम बेस 50 ही लेंगे, तो हमारा बेस क्या है 50 ही है। अब इसमें देखना जब वैल्यू कम होती है, कम मतलब क्या होता है माइनस, ज्यादा मतलब कुछ प्लस होना, मतलब मैं बोलूंगी मेरे पास 2 एप्पल है, मेरे पास 1 एप्पल बचा तो मतलब कुछ उसमें से माइनस हुआ है। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास 2 एप्पल था 3 हो गए तो मतलब कुछ प्लस हुआ है। तो 50 जब हम बेस ले रहे हैं तो हमने जब फर्स्ट केस लिया था 30 to 50 का, तो उसमें हम 25 माइनस उस डिफरेंस को कर रहे थे, बट अब हम ले रहे हैं 50 to 70, मतलब 50 से ज्यादा है कुछ, तो यहाँ पे ये जो माइनस आएगा वो माइनस नहीं होगा, वो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और वो बहुत सिंपल है, ज्यादा है इसलिए प्लस हो रहा है, वो कम था इसलिए माइनस हो जा रहा था। तो मान लो कि हमें 50 से 70 के बीच में किसी का निकालना हो, तो हम निकालते हैं जैसे कि 54 का हमें स्क्वायर निकालना हो। सेम 25, मैंने आपको बोला ज्यादा है नंबर, सो प्लस डिफरेंस कितना है 50 और 54 का, 4 प्लस बेस 4 कितना हो गया 29 और इसका 16, 2 सेकेंड लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम 56 स्क्वायर, 56 और 50 का डिफरेंस क्या है 6, सो 25, नंबर बड़ा है 50 से तो प्लस 6 हो गया हमारा, देन प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 6 कितना होता है 31 और इसका 36, तो 56 का स्क्वायर इज 31 36। बहुत ही सिंपल। इसमें मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, दोनों साथ में करवाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसा कि एक 50 से कम लेते हैं और एक 50 से ज़्यादा लेते हैं। तो 50 से कम हमने ले लिया मान लो 45 का हमें स्क्वायर निकालना है, और एक हमारा है 55 का हमें स्क्वायर निकालना है। आप देखोगे, एक मिनट अच्छे से, आप देखोगे कि सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, पूरा का पूरा, सो 45 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एंड 55 होल स्क्वायर, दोनों में 25 आएगा, दोनों के बेस 50 है, सो हम लोग 50 और 45 में कितना का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, बट 50 से कम है ये, सो -5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये 50 से ज्यादा है तो प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा 20 25, 45 का स्क्वायर होता है 20 25, इसका आ जाएगा 30 25, 55 का स्क्वायर होता है 30 25। सेम फॉर्मूला है, बस एक प्लस माइनस का अंतर है। ये किस में लगाते हैं हम 30 to 50 के बीच वाले जो नंबर होते हैं, और ये कब लगाते हैं 50 to 70 वाले के बीच का भी कुछ स्क्वायर निकालना हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है, कभी कभी आप गलत कर देते हो, मान लो आपने लिखा है 2, फिर यहाँ पे लिख दिया 9 और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो हम कभी कभी ये 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 चले जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इट्स बेटर कि आप ये याद रखो, क्योंकि जितना छोटा नंबर रहेगा उतना कैलकुलेशन ईजी है, जितना आप छोटा कर सकते हो। फिर हम 100 बेस पे चलते हैं, तो 100 बेस में कैसे होगा। सो पहला केस 1 आता है हमारा 80 to 100, अगर आपका नंबर 80 to 100 में है, और दूसरा केस इज 100 to 120। पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ फिर मैं उसका बताती हूँ, और इनमें भी
सिर्फ एक साइन का डिफरेंस अगर आप याद कर सको तो। सो पहले हम लेते हैं एक नंबर, मान लीजिए हमने 96 ले लिया है, हमें 96 का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सॉरी, आप जो भी नंबर ले रहे हो उसको आप, इसमें हमारा बेस क्या है ये याद रखिएगा 100, ठीक है। तो आप जो भी नंबर लेते हो उससे 100 मतलब बेस से माइनस कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस तो हमें सब में निकालना है। तो मान लीजिए मैंने 96 लिया तो मेरा डिफरेंस आया 4, ठीक है, 4 आ गया डिफरेंस। अब देखिए मान लो मैंने 96 ले लिया, स्क्वायर निकालना है मुझे, तो पहला प्रोसेस होगा मेरा 100 माइनस 96, मेरा 4 आ गया, 4 आया। अब यहाँ से आप 2 स्प्लिट कर दीजिए, पहला स्टेप सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप ये होगा कि हमारा नंबर जो है वो 100 से कम है, सो हम 96 में से 4 माइनस कर देंगे, और यहाँ दूसरा स्टेप इज 4 का स्क्वायर। 96 में से 4 माइनस के कितना आ गया 92, और 4 का स्क्वायर है 16, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। ये स्टेप कॉमन होने वाला है 100 और 120 के बीच में भी, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि हम नंबर में से ये माइनस कर रहे हैं डिफरेंस। जस्ट वापस से मैं ये बोलूंगी कि माइनस अगर आपको याद रखना हो तो देख रहे हैं कि कम है नंबर, इसके लिए माइनस कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं दूसरा कुछ और क्वेश्चन करना चाहूँ तो जैसे कि हाँ, अब ये भी बात आती है कि जो स्क्वायर है वो हमारा 2 बेस का ही होना चाहिए। अगर वो हमारा सिंगल डिजिट आ रहा है, मान लीजिए 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो हम उस 9 आ रहा है तो हम उसको तो 09 ले रहे हैं। बट व्हाट इफ हमारा 12 आ जाता है और वो 144 हो जाता है, तो वो केस में क्या करते हैं मैं वो आपको भी बताती हूँ। मान लो हमने नंबर ले लिया 88, ये हमारा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। सिंपल, पहला स्टेप तो बहुत ही बेसिक है, 100 में से 88 को माइनस कर दिया, ठीक है, हमारा आ गया 12। इससे हमारे 2 स्टेप आएंगे, फर्स्ट सेकेंड। एक आता है 12 का स्क्वायर, एक आता है 88 में से 12 माइनस कर दिया हमने। तो पहले हम 88 में से 12 माइनस करेंगे तो 76 आ गया, उसके बाद ये 12 का स्क्वायर 144। बट हमारा बेस 50 में भी 100 में भी हमारा जो ये जो सेकेंड डिजिट जिसका हम स्क्वायर लेते हैं वो 2 डिजिट का होना चाहिए, बट ये तो हमारे 3 डिजिट आ रहा है, तो मतलब क्या हमारा स्क्वायर ये होगा? बिल्कुल गलत, ये तो स्क्वायर है ही नहीं। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में आता है कि हमें 2 तो बेस चाहिए ही, तो हम इन 2 को तो अलाउ कर सकते हैं, 4 को हमने अलाउ कर दिया, बट 1 का क्या होगा? बन जाएगा एडिशन। तो अगर आपको मैं इजीली वे में समझाऊंगी, 76 आप लिख दो, उसके बाद हम 2 ही अलाउ, तो उसके आगे के जितने नंबर आ रहे हैं वो इधर लिख दीजिए, तो इसके नीचे आ जाएगा 1 और 2 अलाउड है खाली स्पेस, तो यहाँ पे तो ये 4 4 7 7 7 7 4 4 ये आ जाएगा आंसर। ये जो 1 है ये एडिशन में चला गया, ये 4 4 वहीं पे। अगर आप इंटू करके देखना चाहो तो भी कर सकते हो, 88 इंटू 88 64 6 गया 64 64 प्लस 6 70 ये आ गया, फिर उसके बाद 64 फिर 6 गया 70 वापस ये आ गया 4 4 7 7 7 7 4 4। वही कि मल्टीप्लिकेशन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली प्लस माइनस के, तो इसीलिए ये अपनाना क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है अगर आप पूछो तो ये तो हो गया हमारा जो 100 से कम है, मतलब 80 to 100 के बीच में हमने डिफरेंस तो निकालना ही है, वो तो सब में निकालना है। फिर नंबर से माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को लिख दिया, और 3 वाला केस मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग 100 to 120 अगर नंबर हुआ तो क्या करते हैं, दिस इज केस 2। तो केस 2 जो हमारा बेस 100 है, केस 2 इज 100 to 120। अगर हमारा नंबर है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें 114 116 का स्क्वायर निकालना हुआ तो, और ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन तो हार्ड होता है। आई मीन अगर आप बोलोगे 116 इंटू 116 तो ये आपका टाइम लेगा, बहुत टाइम लेने वाला है एग्जाम में, और इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम उसको इंटू करते हुए बैठे, या तो आप याद कर लो, इतना याद करना तो मुश्किल है। तो इस केस में क्या करते हैं हम? पहली बात की तो हमें डिफरेंस तो निकालना ही है, ये तो आप लिख के लीजिए, डिफरेंस तो निकालना ही है। तो हम पहला केस ले लेते हैं 115 का निकालते हैं।
तो हमें डिफरेंस तो निकालना ही है। सो 115 माइनस 100 जो कि हमारा आ जाएगा 15। ये नंबर हमारा 100 से ज़्यादा है तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। तो 115 में हम लोग प्लस 15 कर देंगे और 15 का ही स्क्वायर निकालेंगे। आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आपको 20 तक का तो स्क्वायर पता होना ही चाहिए, मतलब विच इज़ वेरी बेसिक, आपको पता ही नहीं चाहिए। मैं लास्ट में लिखूंगी भी बट मैं स्टिल बता रही हूँ कि पता होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 130 प्लस 225। मैंने आपको बताया था कि 100 और 50 में जो एक केस है वो याद रखना है कि हमें सिर्फ 2 बेस अलाउड होते हैं। तो मैंने ये 25 को जगह दे दी, 2 कहाँ चला गया तो वो हमारे इधर ऐड हो जाएगा। तो 130 और ये 225 तो ये हमारा हो जाएगा 13225। तो 115 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा। फिर बात आती है, हमने बीच में 10 नंबर्स छोड़े हैं विच इज 71 टू 79। ये आप 50 के बेस से भी कर सकते हो और 100 के बेस से भी कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करना करके, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों से सॉल्व हो जाएगा, ये जो भी आपको इजी पड़े वो कीजिएगा, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा मैं आपको बता रही थी कि आपको 20 तक याद होना चाहिए, तो वो लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 2 का स्क्वायर इज 4, इसका 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 324 3 सॉरी एक मिनट सॉरी 256। देन आता है हमारा 289 फिर आता है हमारा 324, देन आता है हमारा 361 एंड देन आता है हमारा ये हमारे 20 तक हो गए, जो आपको याद होना ही चाहिए। थोड़ा लाइट दिख रहा होगा।